बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने हर एक को एक मर्तबे और एक रुतबे और एक दर्जे पर नहीं रखा। किसी को गरीब बनाया है, किसी को फ़कीर बनाया है, किसी को मालदार बनाया है, किसी को साहिब दौलत बनाया है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इस्लाम अपने चाहने वालों से मुतालबा करता है कि अगर तुम्हारे समाज और माशरे में कोई गरीब, कोई फ़कीर, कोई मिस्कीन अगर है तो उसको अपने हमराह, उसको अपने साथ ले करके चलो, यानी उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के वास्ते इस्लाम ने मुतअद्दिद कायदे और क़वानीन मुरत्तब किए हैं। इन कायदे और क़वानीन में एक मरहला आता है खुम्स व ज़कात की अदायगी का। खुम्स निकालो ताकि गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की जा सके। अब सवाल चूँकि ये पैदा होता है कि खुम्स का मतलब क्या है। ये बयान किया जाता है कि 1/5 अपने आमदनी के बाद बचत से 1/5, जैसे 1/5 का नाम सुनता है आदमी की आधी जान निकल जाती है। अरे बाप रे, इतना 1/5 हम निकाल लेंगे तो हम क्या खाएंगे। ये सवाल उस वक्त पैदा होता है जब इंसान हज के यानी खुम्स के मसाइल से वाकिफ़ न हो। अगर इंसान खुम्स के वसाइल से वाकिफ़ है और इब्तिदाए ज़िंदगी से यानी जिस वक्त हमारे ऊपर खुम्स वाजिब हुआ है उस वक्त से अगर अदा कर रहा है तो आगे चलकर हमारे लिए कोई ज़हमत और मशक्क़त नहीं पेश आएगी। क्यों नहीं पेश आएगी? इसलिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए आज हम पहली मरतबा खुम्स अदा करने जा रहे हैं। हमारे पास बचत के तौर पर 1000 रुपया बचा। 1000 रुपया बचा तो 1000 में हमको खुम्स कितना निकालना है? 200 रुपये। अगला साल जब आएगा तो बचा हमारे पास 800 रुपया था। इस साल फ़र्ज़ कर लिए फिर हमारे पास 1000 रुपया बचा। तो अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारा कुल फ़ायदा 200 रुपये का हुआ। लेकिन 800 रुपये तो हमारे पास पिछले साल का है। 200 रुपया बढ़ के 1000 रुपया हो गया। दर हकीकत सही मानों में हमारे पास 1000 रुपया है। लेकिन जब खुम्स निकालने की बारी आएगी तो इस 1000 रुपये में हमको खुम्स सिर्फ 40 रुपये अदा करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि 200 रुपया ऐसा है जिसका हमने खुम्स अदा नहीं किया है। 800 रुपये का खुम्स अदा कर चुके हैं। अब 200 रुपये का खुम्स हमें 40 रुपये अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे खुम्स निकलता जाएगा वो रकम मिनहा होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसको अलग करते जाएंगे। जो बढ़ता जाएगा उसके ऊपर हमें खुम्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसी का बरखिलाफ अगर मान लीजिए इस साल हमारे पास 800 रुपया बचा, अगले साल हमारे पास कुल बचत बची 600 रुपये, तो चूँकि हमारी बचत 800 रुपये थी, इस साल 600 रुपये बचा है, लिहाजा हमारे ऊपर खुम्स वाजिब नहीं होगा। अब जब अगला साल आएगा तो इस 600 रुपये के ऊपर जितना बढ़ेगा उसके ऊपर हमें खुम्स अदा करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि हम खुम्स के मसाइल से आशनाई हासिल करें, जो जानकार हैं उनसे मसाइल को सीखा जाए और खुम्स को अदा किया जाए। वरना जिस माल का खुम्स अदा नहीं किया गया है उस माल को हम खर्च नहीं कर सकते, न अपने घर के साजो सामान में, न आटा दाल चावल में, न मजलिस अज़ा में तबर्रुक में, न फ़र्श में, न किसी काम में। चूँकि ये माल मुश्तरक है और माल मुश्तरक जब तक कि तमाम हिस्सेदारों की रज़ायत हासिल न हो जाए उस वक्त तक ये माल काबिल इस्तेमाल नहीं है। और जो आदमी खुम्स अदा नहीं करता है वो सादात के हक़ का भी गासिब है और वो इमाम वक्त के हक़ का भी गासिब है। लिहाजा हम कोशिश करें कि हम सादात के हुकूक़ की गस्ब करने में हमारा शुमार हो, न हक़ इमाम गस्ब करने वालों में हमारा शुमार हो। गासिबीन फदक पर लानत भेजने से पहले हम अपना जायज़ा लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक़ को गस्ब किया है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।